हेडिंग बना लो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लिसन पुट, हाँ मैं बेटा ਤੁਹਾਡੇ सामने ड्रॉ कर रहा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल है ना, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एट पॉइंट पी अगर असी एक चार्ज को शिफ्ट करिए फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी, अगर असी किसी भी चार्ज नू फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट शिफ्ट करते हैं बेटा इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, और उस वर्क को असी लिखते हैं इंफिनिटी टू पी, है ना। मतलब इस सिचुएशन च असी जिहड़ा चार्ज क्यू नॉट शिफ्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस चार्ज को शिफ्ट करने दे लई जो वर्क है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स वो है W इंफिनिटी पी। हुण बेटा ध्यान दियो, हुण जदों तुसी लिसन, जदों तुसी इस टेस्ट चार्ज नू क्यू नॉट नू इंफिनिटी टू पॉइंट पी इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड शिफ्ट किया, ये जिहड़ा वर्क डन किया ये सिस्टम च स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो गया, नंबर 1। पर हम दूसरे पासे थानू याद आना चाहिए, अगर किसी टेस्ट चार्ज नू इनफिनिटी तो गिवन पॉइंट ते शिफ्ट करन दे लई वर्क डन होया W इनफिनिटी P, ता वर्क डन पर यूनिट चार्ज नू असी की डिफाइन किया सी P पॉइंट दा पोटेंशियल। मतलब अगर टेस्ट चार्ज Q नॉट नू इनफिनिटी तो P शिफ्ट करन लई वर्क डन होया इनफिनिटी टू P, है ना, तो वो टोटल वर्क डन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, नंबर 1। पर जितना वर्क डन टेस्ट चार्ज नू इनफिनिटी तो गिवन पॉइंट शिफ्ट करन लई होया उस वर्क डन पर यूनिट चार्ज नू ਅਸੀਂ कहते हैं पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P। तो पोटेंशियल एट P की है इनफिनिटी टू P पर यूनिट चार्ज। तो इसका मतलब इस पॉइंट को देखो Q नॉट V आ गया, तो आज की वैल्यू इसे पुट करिए अगर तो U इज इक्वल टू Q नॉट V, Q नॉट V। मतलब थोड़े सामने एक फार्मूला तैयार हो गया जिन्हों असी कह देते हैं रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरह बेटा ध्यान नाल गल सुनो, पहले नोट कर लो फिर मैं दसदा। हुण देखो अगर मेरे सामने कोई भी टेस्ट चार्ज गिवन पॉइंट पे प्लेस्ड है और उस पॉइंट का पोटेंशियल नोन है, पता वा जिस पॉइंट पे चार्ज लाई कर रहा उस पॉइंट का अगर पोटेंशियल पता वा तो तुसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चार्ज इंटू पोटेंशियल तो भी कट सकते, चार्ज इंटू पोटेंशियल तो भी फाइंड आउट कर सकते। समझे गल नूं? मतलब पोटेंशियल एनर्जी ये उदा ही गल आ गई ना पुत्र, गल सुनो ध्यान दो भी, जे तो थोड़े सामने दो पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2 और उन्होंने
ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ r, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ what is the force between these two point charges, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੂਲਮਸ ਲਾ ਤੋਂ F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 over r square ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਲਾइंग in the external electric field at a point where intensity is E, तो अगर चार्ज जिस जगह ते लाई कर रहा उत्थे दी इंटेंसिटी पता होए ਤਾਂ फोर्स कैलकुलेट करन दा फार्मूला की है, चार्ज इनटू इंटेंसिटी। उसी तरह नाल याद करना कि अगर तो ਤੁਹਾਡੇ सामने दो पॉइंट चार्जेस है, जे दो पॉइंट चार्जेस है तो तुसी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेनी है Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R तो। पर जे ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚਾਰਜ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਇਨਟੂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ। मतलब ये ध्यान च रखना, ये कंसैप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, इनू फॉलो करना पैना, सानू समझना पैना। तो इत्थे तक क्लियर है मानसी? Yes, sir. अंकुर, Yes, sir. लक्ष्य, Yes, sir. अनीश, हर्षिया गर्ग, हर्षिया गुलाटी, ठीक है बेटा। फिर देखो बेटा, हुण एक होर गल सुनो, ना फर्क समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आ मैं तुम्हारे सामने तो तुम्हारे सामने बेटा देयर आर ओनली 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। अगर मैनू कोई कहे इस सिस्टम दी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, कितना निकालूंगे, U इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। तो ये आंसर है। क्यों? क्योंकि इत्थे बेटा जिहड़ा Q1 चार्ज है वो Q2 दे एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च है, Q2 करके इलैक्ट्रिक फील्ड च है, और जिहड़ा Q2 चार्ज है वो Q1 दे इलैक्ट्रिक फील्ड च है। तो इस करके ये उन्हां दी पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया एक क्वेश्चन, है ना। हुण इहदे च चेंज ट्विस्ट किदां लियानी है, उन्हें कहना कि आ जिहड़े दो चार्जेस है, आ जिहड़े दो चार्जेस है ये जिस जगह ते प्लेस्ड है उत्थे बेटा एक होर इलैक्ट्रिक फील्ड भी है। इलैक्ट्रिक फील्ड भी है, और जिहड़ा Q1 चार्ज है वो इलैक्ट्रिक फील्ड दे पॉइंट ए ते लाई कर रहा है, और ए पॉइंट दा पोटेंशियल है VA और बी पॉइंट दा पोटेंशियल है VB। हुण इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम दी दोबारा लिखनी है, ये अलग केस बन गया ना। पहले केस की सीगा, सिर्फ दो पॉइंट चार्जेस ही सी, उस तो इलावा होर कोई फील्ड नहीं सी। पर हुण दो चार्जेस तो इलावा एक्सटर्नल फील्ड भी है, और उस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर ए पॉइंट का पोटेंशियल VA है और बी पॉइंट का पोटेंशियल VB है। तो हुण आपां सिस्टम की टोटल एनर्जी कढनी है। हुण की होएगा बेटा, जिहड़ा आ वाला चार्ज है Q1 ये एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड के नाल इंटरैक्ट करके पोटेंशियल एनर्जी केड़ी पैदा करेगा, Q1 VA, और Q2 चार्ज एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड के नाल इंटरैक्ट करके केड़ी पोटेंशियल एनर्जी पैदा करेगा, Q2 VB, और प्लस
तो इस तरीके नाल टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना, कटनी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिहड़े तुहानू समझ आनी चाहिए। नाउ देखो बेटा, हुण एक गल होर नोट करनी है। आ बेटा है एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है +5 वोल्ट, और आ पॉइंट है बी, इसका पोटेंशियल है -5 वोल्ट। ठीक है, तो बेटा आ हायर पोटेंशियल है, आ लोअर पोटेंशियल है। ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल। अगली गल अपना रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़िया सी कुछ। तो याद रखो पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी सी, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ सी बेटा, जिस डायरेक्शन च पोटेंशियल इंक्रीज करता हो, ते इंटेंसिटी दी डायरेक्शन पोटेंशियल ग्रेडियंट दे ऑपोजिट होंदी है। मतलब along the direction of electric field potential decrease करता हो। हुण इस डायग्राम क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे अलोंग पोटेंशियल डिक्रीज करना चाहिए। यहाँ आज तो बाद नोट कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होंदी है। तो ये नोट कर लेना तुसी। हुण बेटा जदों तुसी ये नोट कर लिया, हुण अगर तुहानू कोई कहे इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए ते प्लेस्ड है। जदों इलेक्ट्रॉन ए पॉइंट ते प्लेस्ड है, क्या तुसी इलेक्ट्रॉन दी पोटेंशियल एनर्जी कट सकते हैं? इलेक्ट्रॉन जदों ए पॉइंट पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी बेटा Q इंटू V। V प्लस है ते इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, और थानू मैं दसिया जेडी भी एक्सप्रेशन स्केलर क्वांटिटी दी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी वैल्यू विद प्रॉपर साइन सब्स्टिट्यूट करनी है। तो -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी है, तो इनू जूल च कन्वर्ट कर सकते हैं तुसी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट च आ गई। जे इलेक्ट्रॉन इतने होवे तो पोटेंशियल एनर्जी है -E इंटू -5 वोल्ट। तुसी नोट की कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन का मतलब बन गया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जदों कोई भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जदों कोई भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल शिफ्ट होएगा। जदों नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल शिफ्ट होएगा, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी की होएगी इंक्रीज करेगी, है ना। ते जे बेटा ये रिजल्ट्स याद रखने, तो अगर कोई भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल शिफ्ट होएगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होएगी। नोट की गल, जदों भी whenever negatively charged particle is shifted from higher potential to lower potential, its electric potential
potential energy will increase and vice versa, उल्ट भी होना। मतलब अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल लोअर पोटेंशियल टू हायर शिफ्ट हो रहा तो ਉਹਦੀ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो ये ध्यान च रखना बेटा, ये भूलनी नहीं गल। अच्छा और अगर इतने इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन आ जाए, प्रोटॉन मींस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये प्लस हो जाना और आ प्लस हो गया, तो इसका मतलब अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल शिफ्ट होएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कितना शिफ्ट होएगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। और अगर लोअर टू हायर शिफ्ट होएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होएगी। तो इस तरीके नाल ये कैलकुलेशन करनी है, सोचना वा इंपॉर्टेंट। क्लियर होई गल मानसी? अनीश अर्शिया गर्ग, अर्शिया गुलाटी, अंकुर, लक्ष्य। अच्छा हुण बेटा ये अपने आप आंसर करना, मैनू दसना वा तुसी। आ मैं ड्रॉ कर रहा पुत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। हुण तुहाडे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नजर आ रही है, क्लियर है। हुण मैं तुहानू कहना an electron is placed in this electric field, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया जाए और उन्होंने छड़ दिता गया तो वो इलेक्ट्रॉन अपने आप किस तरफ मूव करेगा और क्यों करेगा? कौन आंसर कर सकता? मानसी, इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेगा बेटा? अंकुर, along the direction of opposite। हाँ हम देखो तुहानू दस्या हुआ, लिसन, जदों कोई भी पार्टिकल किसी भी फील्ड के अंदर फ्री टू मूव है, इनिशियली रेस्ट पे है और फ्री टू मूव है, तो किस डायरेक्शन च मूव करेगा? जिस डायरेक्शन च उहदे ते फोर्स लगेगी। हुण इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होने करके इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन ते फोर्स किधर नूं लगानी? अपनी डायरेक्शन के ऑपोजिट। तो उस डायरेक्शन च इलेक्ट्रॉन मूव करेगा।
अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस तरफ, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਪੈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਂਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪੈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਡਾਊਨਵਰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੈਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਹਾਈਟ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੱਡਦੇ ਆ, ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਘਟੇਗੀ। अर्शिया गर्ग, समझ आई बेटा? अर्शिया गुलाटी, हाँ। तो हुण देखो, हुण क्या बेटा मैनू थोड़े चो कोई दस सकता कि ये जड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है, इस इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं एक पॉइंट सिलेक्ट कर रहा ए और दूसरा पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं बी, क्या थोड़े चो कोई दस सकता है कि ए और बी दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है कि डिफरेंट है? जे पोटेंशियल डिफरेंस है ना, डिफरेंट है, तो ज़्यादा किहदा घट किहदा, क्या थोड़े चो दस सकता कोई? अर्शिया गुलाटी, अर्शिया है पुत्र, क्यों? ना 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 ना, गल सुनो पुत्र सारे जने, ध्यान दो। थोड़े सामने इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन नजर आ रही है? इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होंदी है? इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर नूं होंदी है? जिधर नूं पोटेंशियल घटेगा या वधेगा? हायर टू लोअर। तो हुण तुहानूं नजर आ रहा इंटेंसिटी की डायरेक्शन ए टू बी है कि बी टू ए? तो ए और बी च पोटेंशियल ज्यादा किहदा होऊ? ए दा। तो पोटेंशियल ऑफ ए और पोटेंशियल ऑफ बी और ए ग्रेटर देन बी है बेटा, समझ आई गल? क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ होएगा, याद रखना वा, नोट कर लेना इनू। अच्छा हुण बेटा जेड़ा इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा फ्रॉम बी टू ए, और हुणी तो दसिया तुहानू इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल लोअर है तो उत्थे ओदी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होएगी, और ए पॉइंट का पोटेंशियल हायर है तो उत्थे नेगेटिव चार्ज इलैक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी घट होएगी। इसका मतलब इलैक्ट्रॉन ने किधर नूं मूव करना, जिधर नूं मूव करन ते ओदी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। वो एक्सप्लेनेशन आपां एनर्जी तो भी दस सकते हैं, फोर्स तो भी दस सकते हैं। इट्स तक अर्शिया गर्ग क्लियर है पुत्र?
लक्ष्य क्लियर है? अच्छा जे क्लियर है पहला आंसर दे लक्ष्य आ बेटा मैं पी एस टी आ मैं 3 पॉइंट सिलेक्ट किए उत्तर पी एस टी इन्हां तिना पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर है कि डिफरेंट है कौन दसेगा थोड़े चों मानसी क्यों सेम क्यों है पुत्र अंकुर तो सेम इस करके है बेटा सुन लो आ जी एस पी टी इन्हां तिन्नां नूं जोड़न वाली लाइन है ना ये लाइन इलैक्ट्रिक फील्ड दे परपेंडिकुलर है तो इलैक्ट्रिक फील्ड जिस लाइन दे या जिस सरफेस दे परपेंडिकुलर हुंदा ना उन्होंने इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं तो ये जी लाइन है ना ब्लू कलर की जिहदे उपर एस पी टी 3 पॉइंट्स मैं मार्क किए है ये लाइन इलैक्ट्रिक फील्ड दे परपेंडिकुलर है तो इलैक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस सरफेस दे या लाइन दे परपेंडिकुलर होएगा जिस लाइन दे उपर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होएगा इक्विपोटेंशियल वाला कंसैप्ट इस कारण करके है पुत्र तो आज डिस्कशन समझ आई सारी